दोस्तों नमस्कार। हम राजस्थान बोर्ड 10th क्लास मैथ्स में कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे थे। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला भाग हमने पढ़ लिया, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए और कुछ क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैं हूं डीके कारपेंटर, चलिए शुरू करते हैं। यदि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर और Q से केंद्र की दूरी 17 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पेपर के अंदर आता है। कहीं तो डायग्राम आपको दिया जाएगा, कोई चित्र बना के आपको पहले से दे रखा होगा, और कहीं पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप इसको पहले इसका डायग्राम बनाइए ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से वो आ जाए। देखिए क्या है, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कोई वृत्त है, ये हमने वृत्त बना दिया। ठीक है, इसका केंद्र हम बना लेते हैं। इस पर कोई बिंदु Q से, मतलब बाह्य बिंदु है कोई, ठीक है, यहाँ से Q से कोई स्पर्श रेखा खींची गई है। इस स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ पर बिंदु Q की लंबाई दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर। ठीक है, Q से केंद्र की दूरी 17 सेंटीमीटर, ये Q बिंदु है, यहाँ से केंद्र की दूरी हमें दी गई है 17 सेंटीमीटर, और ये जो बचा ये वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या हमें करनी है ज्ञात। अब यहाँ पर समकोण कौन सा है, ये वाला। कैसे पता लगा? क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। अब त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे? बोधायन प्रमेय। त्रिभुज ओ पी क्यू में बोधायन प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब ओ क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू लिखा क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो ओ क्यू इसका कर्ण है, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब तो ओ क्यू 17 का स्क्वायर बराबर ओ पी का मान हमें ज्ञात ही करना है, त्रिज्या। इसे हम आर भी मान सकते हैं, चाहो तो आप इसको आर भी मान सकते हो, चाहो तो ओ पी भी हम लिख सकते हैं। प्लस, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, सॉरी पी क्यू स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ पी स्क्वायर बराबर हम याद करें तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर 289 और 15 का स्क्वायर 225। तो ओ पी स्क्वायर बराबर हमारे पास शेष बचा 64। तो हम ओ पी बराबर, अगर इधर स्क्वायर है तो ये वाली स्क्वायर हटने पर ये वाली संख्या अंडर रूट में आ जाएगी, तो अंडर रूट 64। तो ओ पी बराबर 8 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या इसकी आई 8 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर। ऐसा क्वेश्चन पहले बोर्ड में आ चुका है, आगे भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि ई नहीं की प्रायिकता 0.95 हो तो पी ई की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला है पी ई प्लस पी, सॉरी ई नहीं की प्रायिकता बराबर होती है 1। अब इसमें से कोई भी दिया जाए उसको 1 से घटा दीजिएगा आप। तो हम लिखेंगे पी ई बराबर 1 माइनस 0.95, जो हमें याद करना उसको 1 में से माइनस कर देंगे, 0.05। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में O एक वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये O इस वृत्त का केंद्र है, जिसके बाह्य बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं QP व QR खींची गई है। ये देखिए बाह्य बिंदु को Q है, इससे दो स्पर्श रेखाएं QP और QR खींची गई है। कोण POR का मान ज्ञात कीजिए। कोण POR, ये POR, ये इस वाले कोण का हमें करना है मान ज्ञात। हम कैसे कर सकते हैं? दोस्तों आपको पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य कोण समपूरक होते हैं, मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, इन दोनों कोणों का योग 180 होगा क्योंकि ये कोण आपस में समपूरक होते हैं। तो हम यह लिख सकते हैं कि कोण पी ओ आर प्लस कोण पी क्यू आर बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, फिर समझ लीजिए, कोण पी ओ आर प्लस कोण पी क्यू आर बराबर होना चाहिए 180, क्योंकि ये दोनों कोण संपूरक होते हैं। अब जो मान नहीं है उसको छोड़कर मान रख दीजिए आप। तो पी ओ आर का मान हमारे पास नहीं है, हमें ज्ञात करना है, और लेकिन पी क्यू आर का मान हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो 70 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण पी ओ आर बराबर 180 माइनस 70, तो कोण पी ओ आर का मान आ जाएगा 110 डिग्री। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि सिक्के को एक बार उछाला जाता है कि पट नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर किसी सिक्के को एक बार उछालते हैं, एक बार उछालने पर, ठीक है, अब एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं?
या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, मतलब कुल परिणाम इसके कितने हैं 2। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी है पट नहीं आने की प्रायिकता। ये पट, ठीक है, नहीं आने की प्रायिकता, पट आने का परिणाम या पट आने के अनुकूल परिणाम है 1, ठीक है, और चित आने के अनुकूल परिणाम भी कितना है 1। तो हम क्या करेंगे, अतः पट नहीं आने की प्रायिकता बराबर, देखिए दोस्तों, अगर हम ये कहें कि चित आने की प्रायिकता, तो चित आने के अनुकूल परिणाम कितना 1 बटा कुल परिणाम कितना 2, तो 1/2, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि पट आने की प्रायिकता, पट आने का अनुकूल परिणाम 1 और बटा कुल परिणाम मतलब 1/2। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नहीं आने की प्रायिकता निकालने के लिए हम आने की प्रायिकता को 1 में से माइनस कर देंगे, 1 में से 1/2, तो आंसर कितना आएगा 1/2। यदि दो पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 336 हो और उनमें से एक पूर्णांक 48 हो तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला आप लगाओ? गणित के सभी सूत्रों का मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, वहां से भी देख लीजिएगा, या मेरे चैनल पे विजिट करके भी आप वीडियो को देख सकते हो। अब इसके लिए मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं आपको। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या b बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, किसी सवाल में वो आपको इन दोनों संख्याओं का गुणनफल पहले से दे रखा होगा, तो आपको गुणनफल पहले से अगर दे रखा है तो ऐसा ऐसा लिख देना है। इनको हम ये भी कह सकते हैं कि पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, या इसको ये भी कहा जा सकता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। आप कैसे भी समझ लीजिए, यहाँ पर दो पूर्णांक का नाम आया तो ये पहला पूर्णांक और ये दूसरा पूर्णांक, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है कि दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम आपको क्रमशः 12 और 336 दिया गया है। अब एक पूर्णांक तो 48 है, मान लीजिए कि हम a बराबर 48 मान लेते हैं, तो पहला पूर्णांक तो 48 इंटू दूसरा पूर्णांक हमें ज्ञात करना है बराबर एचसीएफ हमें दे रखा है 12 इंटू एलसीएम है 336। अब चूंकि हमें दूसरी संख्या या दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है तो b बराबर 336 इंटू 12/48। अब इसको आप काट सकते हो, तो 12 से इसको काटा जा सकता है 4 बार, तो 4 से 336 को सीधे सीधे काटा जा सकता है 84 बार, तो हमारी दूसरी संख्या या दूसरा पूर्णांक आया 84। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आपको 616 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। हमें ज्ञात करनी है त्रिज्या और हमें दिया गया है क्षेत्रफल। दोस्तों जो दे रखा है उसी का ही सूत्र हमें लगाना है। चूंकि हमें इसका क्षेत्रफल दे रखा है वृत्त का, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाना है। कैसे लगाएंगे, दिया है आपको वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमें दे रखा है 616 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर हम लिख देंगे सीधे सीधे 616, ठीक है। पाई का मान हम जानते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616। अब इसको आर स्क्वायर को यहाँ छोड़कर बाकी सब संख्याओं को इधर लेकर आइए। जो संख्या ऊपर है वो नीचे जाएगी और जो संख्या नीचे है वो ऊपर जाके गुणा होगी, तो नीचे वाली संख्या इंटू 7 अपॉन ऊपर वाली संख्या बटे में आएगी, तो 22। 2 से 11 बार कट जाता है, 2 से ये 308 बार कट जाता है। अब आप इसको सीधे सीधे 11 से काट सकते हो। अब 11 से एक बार, 11 से 28 बार कटता है, तो आर स्क्वायर बराबर हमारे पास बचा 28 से गुणनखंड कर लेते हैं 4 इंटू 7 पहले का ही है। अगर हमें आर का मान ज्ञात करना है तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो ये वाली संख्या इधर वर्गमूल में आ जाएगी। आर बराबर 4 का वर्गमूल 2 इंटू 7 इंटू 7 मतलब 7, तो आर बराबर त्रिज्या का माना जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु -5 की एक्स अक्ष से दूरी लिखिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो हमें बताना है वाई निर्देशांक, और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो हमें बताना है एक्स निर्देशांक। पहले यहाँ समझ लीजिए, ये इसका बिंदु का एक्स निर्देशांक है -5 और ये वाई निर्देशांक है 4, ठीक है। अब अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो आपको बताना है वाई निर्देशांक, ठीक है। तो चूंकि एक्स अक्ष से दूरी पूछी हमसे तो आंसर आएगा इसका 4। लेकिन अगर इसकी जगह यहाँ पर वाई लिखा होता है, वाई अक्ष से दूरी पूछता तो हम एक्स निर्देशांक बताते हैं, मतलब -5, जैसे कि ये ग्राफ, ठीक है।
अब इन बिंदुओं को लिख दीजिए। x बराबर -5, तो मान लीजिए कि -5 यहाँ पर आया, ठीक है, और y बराबर 4 और 4 यहाँ पर आया, ठीक है। अब ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब उसने पूछा कि x अक्ष से दूरी, तो ये x अक्ष है, तो ये x अक्ष से इसकी दूरी कितनी आएगी, 4। इसका मतलब ये हुआ कि x अक्ष से दूरी होती है y निर्देशांक, ठीक है। और अगर ये पूछता y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष कौन सा है, ये वाला, इससे दूरी कितनी है, -5, तो आंसर हो जाता हमारा -5।